क्लास 9 पार्ट ए क्षितिज। इसकी दूसरी कहानी पढ़ेंगे लहासा की ओर। लहासा की ओर जो लिखा है वो राहुल सांस्कृत्यानंद ने लिखी है कहानी। ये गद्य एक तरह से ये गद्य लिखा है राहुल सांस्कृत्यानंद ने। राहुल सांस्कृत्यानंद का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था अपनी नानी के घर हुआ था। ननिहाल गांव मतलब उनकी नानी के गांव में। तो नानी के घर जो गांव था वो था पंधा नाम से उनका गांव का नाम था। उनका जिला आजमगढ़ जो कि यूपी में है। और उनका जो पैतृक गांव है वो कनैला था। मतलब उनके पिताजी थे वो कनैला के थे। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। मतलब राहुल सांस्कृत्यानंद का असली नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में वो श्रीलंका चले गए जहां पर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनको राहुल सांस्कृत्यानंद हो गया। तब से उनका नाम जो था वो राहुल सांस्कृत्यानंद हो गया था। मतलब उनका असली नाम तो केदार पांडे था। जब वो श्रीलंका चले गए, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उनका नाम राहुल सांस्कृत्यानंद हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यानंद ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उनके अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनका दूसरी भाषाओं में के ग्रंथ जो थे उनका हिंदी में अनुवाद किया। उनमें कौन कौन से आते हैं? मेरी जीवन यात्रा, ये 6 पार्ट्स के अंदर है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मतलब यहाँ से भागना नहीं है, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये उन्होंने लिखे हुए उनके कुछ गद्य और कहानियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। मतलब उन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय सामग्री मतलब जो लुप्त होने की कगार पर थी, जो बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उनको भी इन्होंने प्रमोट किया, उनको आगे ले गया है। तो इसमें उनका जो कार्य था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यात्रावृत्त लेखन मतलब अपनी जो यात्रा उन्होंने की अलग अलग जगह की उसके बारे में डिटेल्स लिखना, उसमें उनका स्थान सबसे अलग है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन मतलब जब इंसान ट्रैवल करता है, अलग अलग जगह पे जाता है, तो वहाँ का ज्ञान उसे प्राप्त होता है और उससे उन्होंने एंटरटेनमेंट निकाला, ज्ञानवर्धन, ज्ञान को बढ़ाया और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब इंसान ट्रैवल करता है तो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक लेके जाता है, उसके बारे में, दूसरी संस्कृति के बारे में जानता है, अपनी संस्कृति के बारे में बताता है। तो ये सारे फायदे होते हैं घूमने के, यात्रा के। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो ये जो लहासा की ओर है ये भी एक यात्रा वृत्त है। मतलब उन्होंने यहाँ की यात्रा की, वहाँ के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं।